पुरुषोत्तमम। आज दो तीन बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे। जैसे ठाकुर जी कहते हैं कि मोरोना मेरोना यदि पारो तो मृत्यु के अवलुप्त करो, डू नेवर डाई नॉट कॉज डेथ बट रेसिस डेथ टू डेथ। ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया, ठाकुर लोग तो मरते हैं फिर भी, तो इस बात को व्याख्यान करने के लिए ठाकुर जी कहते हैं कि हम लोग प्रत्येक दिन अपने कपड़े को जब पुराने हो जाते हैं हम बदल देते हैं, तो उसमें क्या हमारे भाव में कोई परिवर्तन आता है? हमें लगता है कि हमने अपने शरीर को त्याग दिया, कि हम नवरूप में आ गए तो हम कुछ और हो गए, ऐसा कुछ लगता है? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारे अंदर हम जानते हैं कि हम जो है हम कपड़े नहीं हैं, हम शरीर हैं। ये जो मैं दीपंकर मंडल हूँ तो मैं शरीर हूँ, मैं कपड़ा नहीं हूँ। कपड़ा अगर फट जाता है ठीक है, और एक कपड़ा मिल जाएगा, इसलिए उस बारे में ज़्यादा चिंता हम नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो देह और मैं, जिसको मैं दीपंकर कहूँ, जिस पार्टिकुलर जो नाम है वो नाम ही वो परम सत्य का ही नाम है। क्यों? इसका प्रमाण क्या है? ये तो इस शरीर को दीपंकर कहा जा रहा है, लेकिन दीपंकर वास्तव में ये अज्ञानतावश इस देह को दीपंकर कह रहे हैं, लेकिन इस दीपंकर कह रहे हैं, लेकिन अगर हम उनसे बताएं कि आप दिखाओ वो कहाँ हैं, आप दिखा नहीं सकते हैं। तो ये नाम निराकार रूप में है, निराकार रूप में है। ठाकुर जी भाववाणी में एक बात कहते हैं, उन्होंने कहते हैं कि ये जो माया जगत है, प्रपंच जगत में उनका विकास होता है, लेकिन उनका वास जो है सूक्ष्म में है। स्थूल में उनका प्रकाश है और सूक्ष्म में उनका वास है। तो अब जो है वो सूक्ष्म में रहते हैं। वो किस में रहते हैं? सूक्ष्म में रहते हैं। तो उसको हम नोटेट करके, पॉइंटेड करके देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब वो ही ईश्वर का अनंत नाम है। आप किसी पेड़ का नाम लीजिए, पौधे का नाम लीजिए, वस्तु का नाम लीजिए, पक्षी पक्षी जीव जंतु किसी का नाम लीजिए। अब उस नाम को उसके अंदर ढूंढिए तो वो कहाँ है? उस नाम को ढूंढने से वो नहीं मिलेगा। वो संपूर्ण रूप से, वो संपूर्ण आकृति को उस नाम से कुछ दिन के लिए जाना जा रहा है। जब तक वो देह विद्यमान है, वो आकृति में है, तब तक उस नाम से उसका एक पहचान है, उसका एक पहचान है। लेकिन ये तो एक असत्य पहचान है, और सत्य पहचान जो है वो निराकार है। तो इसीलिए जो ब्रह्म है वो ब्रह्म अनंत उनका रूप है। जब उनका इच्छा होता है तो अनंत रूप में वो प्रकट होते हैं। तो हम इस बात को आप कह सकते हैं प्रमाणिकता के साथ, ईश्वर के अनंत रूप है और सारे रूप उन्हीं के हैं और वही ईश्वर है। तो अब जो है ये जो हम ढूंढ रहे थे, जो मृत्यु मृत्यु करके हम जो डर रहे थे, इसका मतलब हमने शरीर को ही हमने मूल मान लिया और शरीर को ही हमने सत्य मान लिया। ये जो पंच भौतिक तत्व जो माया शरीर है, हम इस स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर को सत्य मान लिया। लेकिन इस स्थूल शरीर को चलाने वाला जो सूक्ष्म में वास करता है, वही वास्तविक मालिक है इस देह का। और वो वास्तविक मालिक निराकार रूप में हमारी इस देह के अंदर, प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर वो सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, और इसीलिए वो पॉइंटेड करके लुकआउट नहीं किया जा सकता है। तो वो निराकार सत्ता के रूप में है। एकमात्र जो निराकार सत्ता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो मूल तत्व है, और वही यथार्थ है, वही सत्य है। और जब हम इस मिथ्या जगत को, माया जगत को, प्रपंच जगत को, पंचांकृत जगत को हम समझ जाते हैं, तो इसका मतलब हमारी अज्ञानता का पर्दा हट जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से हम अपने इस शरीर को त्यागने के बावजूद भी हमें किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे एक पुराना कपड़े को त्याग करके नया कपड़े धारण करने पर
उस व्यक्ति के मन में स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार से जब हम आत्मचेतन होकर के इस सृष्टि में जब निरंतर गतिमान होकर के चलते रहेंगे तो ये बीच बीच में जो हमारी देह परिवर्तन होती है और उस देह परिवर्तन से हम अपने अंदर कोई परिवर्तित होते हुए नहीं देखते हैं, नहीं पाते हैं। और ऐसा जब हो जाते हैं तब हम वास्तविक सत्य को जान जाते हैं और वास्तविक सत्य के जानकार या उस यथार्थ बोध हमारे अंदर हो जाता है और वो आत्मबोध कहते हैं। आत्मबोध होने से आत्मग्लानि दूर होती है, अज्ञानता दूर होता है और अंधकार दूर होता है और तब जाकर के स्पष्ट रूप से हम यथार्थ आत्मक रूप से हम अपने को समझ पाते हैं और वही परम सत्य है। और वो परम सत्य को जब हम जान जाते हैं तब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नाम की कोई चीज हमारे अंदर नहीं रहता है। अब एक शब्द वेद में भी इस शब्द को कहा गया। आज कृष्णदा इस प्रश्न को ठाकुर जी के सामने रख रहे हैं और वो क्या है, कह रहे हैं कि पूर्णमेदम, इसे कहते हैं पुण्य थेके पुण्य नियो, पुण्य अवशिष्ट थाके केमन करे। कहते हैं पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण निकाल देते हैं तब भी अवशिष्ट पूर्ण रहता है। बात हम समझ गए कि एक पूर्ण है और एक पूर्ण में से पूर्ण निकल गया और तब भी अवशिष्ट पूर्ण रहता है। ये किस बात को इंडिकेट करते हैं? ये बात को इंडिकेट करते हैं जैसे ठाकुर जी ब्रह्मा की व्याख्या किए हैं कि जो विकास होते हैं, विस्तार को प्राप्त करते हैं और फिर जो है वो अपने जो वास्तविक के रूप में वो आ जाता है। जैसे हम इसको और एक उदाहरण के साथ सहजता के साथ समझ सकते हैं। जैसे किसी भी फल का जो बीज होते हैं और उस बीज को जब हम जमीन पे उसको हम डालते हैं, जमीन को उनको रोपण करते हैं तो उससे अंकुरित होकर के वो फलीभूत होते हैं, पुष्पित होकर के वो फलीभूत होते हैं और उसमें फल आता है। फल जब पकता है, पकने के बाद जिस बीज से उस वृक्ष का निर्माण हुआ था और उस फूल का फल का निर्माण हुआ था, फिर वो दोबारा एक बीज देते हैं और फिर वो अपनी सारा शक्ति और सामर्थ्य उस बीज के अंदर चला आता है। तो यहाँ पर ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम और एक उदाहरण हम समझ सकते हैं कि मैं अगर पिता हूं और हमसे एक संतान इस धरती पर आया तो क्या हमारे अंदर कोई परिवर्तन हुआ है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म से एक ब्रह्म निकल जाता है, जाने के बावजूद भी ये ब्रह्म अवशेष रह जाता है। क्योंकि जैसे एक दिया प्रदीप जल रही है और इस प्रदीप से जब एक दूसरा प्रदीप जलाया जाता है, सैकड़ों प्रदीप जलाया जाता है, हजारों प्रदीप, लाखों प्रदीप जलाया जाता है, तो क्या कोई मूल प्रदीप में कोई परिवर्तन आता है? कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसी प्रकार से कोई परिवर्तन जब ना आता हो तो पूर्ण में से पूर्ण चले जाने पर भी पूर्ण ही अवशेष रहता है, क्योंकि इसका कोई भी कमियां नहीं आती हैं। जितना है उतना रहता है। ब्रह्म का क्षय नहीं होता है। ब्रह्म अपने इच्छा से विस्तार प्राप्त करते हैं और अपनी इच्छा से फिर वो बीजाकार में आते हैं। जैसा था वैसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे एक बात और आगे कृष्णदा के साथ जब डिस्कस चल रहा था हाइपोथेटिकल लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के, हमारे बहुत सारे सिद्धांत है, उस सिद्धांत को मानने के लिए ठाकुर जी कहते हैं, जैसे हम लोग सिद्धांत को मानते हैं कि जो कृष्ण ठाकुर हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने किसको दिया? सूर्य देवता को ज्ञान दिया और सूर्य देवता ने भगवान मनु को ज्ञान दिया और मनु ने ईश्वाकु को ज्ञान दिया। ठीक इसी प्रकार से प्रभु जीसस कहते हैं कि आई एम बिफोर अब्राहम आज, मैं इससे पहले क्या था? मैं अब्राहम था, मैं इससे पहले अब्राहम था। तो अब्राहम वो माना जाता है, वो इस्लाम के भी वो पूर्वज हैं, जीसस के भी वो पूर्वज है। वस्तुतः जो ईश्वर हैं वो सबके पूर्वज हैं। ईश्वर अनेक नहीं होते हैं, ईश्वर एक होते हैं और उस ईश्वर का अनेकों रूप होते हैं। उनको चाहे पैगंबर कहे, चाहे प्रोफेट कहे, चाहे रसूल कहे, चाहे नबी कहे, जो भी इस धरती पर वो आते हैं, इस नर रूप में आते हैं, आकर के जब लीला करते हैं
उनका लीलामय जो रूप है वो रूप ही मनुष्य के जीवन को बदलने के लिए, जगत को परिवर्तित करने के लिए होता है। वो आचार्य के रूप में आते हैं, इसलिए वो आचरण करके हम सबको सिखाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।